बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल CS हाउस। आज हम पार्ट 1 का लेक्चर नंबर 20 पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है लेंस प्रोटोकॉल। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले नए आने वाले व्यूवर से गुजारिश है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो उनको मिलती रहे। तो चले हम आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। लेंस प्रोटोकॉल। लेंस प्रोटोकॉल असल में क्या है? असल में सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोटोकॉल की। तो प्रोटोकॉल क्या होता है? वो रूल्स होते हैं जो कि किसी भी नेटवर्क में यूज़ किए जाते हैं कम्युनिकेशन के लिए, कि अगर हमने डाटा सेंड करना है या डाटा रिसीव करना है तो उसके लिए कौन से रूल्स हम फॉलो करेंगे। तो उन रूल्स जो होते हैं, उन रूल्स के सेट को हम नाम देते हैं प्रोटोकॉल। और यहाँ पर लेंस प्रोटोकॉल से मुराद ये है कि लोकल एरिया नेटवर्क जब हम क्रिएट करते हैं तो उसमें कौन कौन से प्रोटोकॉल यूज़ किए जा सकते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन ज़रा हम पढ़ते हैं। नेटवर्क प्रोटोकॉल इज़ अ सेट ऑफ रूल्स दैट आर यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर इन अ नेटवर्क। कि नेटवर्क प्रोटोकॉल क्या है? वो रूल्स हैं जो कि हम नेटवर्क में यूज़ करते हैं फॉर कम्युनिकेशन। द डिवाइसेस कैन नॉट बी कम्युनिकेट विद द प्रोटोकॉल। और जो डिवाइसेस होती हैं वो प्रोटोकॉल के अलावा, मतलब अगर ये हो कि नेटवर्क में कोई भी प्रोटोकॉल यूज़ नहीं किया जा रहा तो कोई भी डिवाइस आपस में कम्युनिकेशन नहीं कर सकती। जैसे कोई कंट्री होता है वो आइन के बगैर नहीं चल सकता। ठीक है, आइन होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ बड़ी डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाएगी। तो इसी तरह से किसी भी नेटवर्क में प्रोटोकॉल का होना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास बेसिक 3 तरह के प्रोटोकॉल्स होते हैं जो हम यूज़ करते हैं। ईथरनेट होता है, टोकन रिंग होता है, और उसके बाद ARC। वन बाय वन हम उनको डिस्कस करेंगे कि ये होते क्या हैं। सबसे पहले ईथरनेट है। ईथरनेट की बात करें तो इसमें बस टोपोलॉजी वाला सारा प्रोसीजर यूज़ हो रहा है। बस टोपोलॉजी अगर आपने लेक्चर सुना हो तो आपको याद होगा कि उसमें एक मेन केबल बस होती थी और सारे कंप्यूटर्स जो थे, सारी नोड्स जो थी, उसी मेन केबल के ज़रिए से एक दूसरे से कनेक्टेड होती थी और कम्युनिकेशन के लिए भी वो सेम केबल ही इस्तेमाल कर रहे होते थे। ठीक है, तो अगर एक या एक से ज़्यादा मतलब एक से ज़्यादा कंप्यूटर जो हैं अगर कम्युनिकेशन करना चाहते थे, डाटा सेंड करना चाहते थे, तो कोलिजन पैदा हो जाती थी। कोलिजन मतलब एक्सीडेंट, सिंपल अल्फाज में एक्सीडेंट हो जाता था जिससे हमारा डाटा जो है वो लॉस्ट हो सकता था। तो ईथरनेट जो है यही प्रोटोकॉल हम बस टोपोलॉजी में यूज़ करते हैं। लेकिन इसमें अब हमें पता चल गया कि वहाँ पर कोलिजन पैदा होती है, तो इनफैक्ट हमने उसका कोई इकदाम तो करना है कि हम उस कोलिजन से बच सकें। तो देखते हैं हम कौन सा इकदाम करते हैं। ईथरनेट असल में यही है। ईथरनेट इज़ द मोस्ट कॉमन यूज्ड लेंस प्रोटोकॉल। एक बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला लेंस प्रोटोकॉल है। इट यूजेज हाई स्पीड केबल एंड बस टोपोलॉजी, या हाई स्पीड केबल जो एंड बस टोपोलॉजी यूज़ करता है। ऑल कंप्यूटर्स इन ईथरनेट यूज सेम केबल फॉर डाटा ट्रांसमिशन। और उसमें सेम केबल इस्तेमाल कर रही होती है जिसे हम मेन केबल बस का नाम देते हैं। उसी के ज़रिए सारे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। दे आल्सो फॉलो सेम रूल्स फॉर कम्युनिकेशन। और सारे जो होते हैं वो सेम रूल फॉलो कर रहे होते हैं। इनफैक्ट एक नेटवर्क में अगर सारे कंप्यूटर एक ही रूल को फॉलो करेंगे तो उसको चलाना हमारे लिए आसान होगा, कम्युनिकेशन आसान हो जाएगी। अदरवाइज थोड़े से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। If two or more computers send data at the same time, the collision can be occurred and data can be lost. अगर दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर एक ही वक्त में डाटा सेंड करते हैं तो वहाँ पर कोलिजन पैदा हो जाती है, और कोलिजन पैदा होने से क्या हो सकता है, हमारा डाटा जो है वो लॉस्ट हो सकता है। ठीक है, अब कोलिजन की डिटेक्शन की बात आ रही है। कोलिजन को डिटेक्ट किया जाएगा, उसको ख़त्म किया जाएगा। वो क्या सीन है? इन द ईथरनेट सेंडिंग कंप्यूटर चेक्स। इसमें सेंडिंग कंप्यूटर चेक करता है इफ़ द केबल इज़ फ्री। अगर दो केबल फ्री है, इट सेंड्स डाटा, ये डाटा को सेंड कर देगा। अदरवाइज इट वेट्स, नहीं तो ये उसका इंतज़ार करेगा कि कब केबल फ्री हो और फिर वो डाटा अपना सेंड करेगा। तो इसमें क्या है, इसमें अपनी सेंस है। ठीक है, उस सेंस के मुताबिक वो काम कर रहा है। ऐसा नहीं है कि वो मतलब डाटा सेंड करना शुरू कर दे। वो पहले चेक करता है कि क्या केबल फ्री है या केबल फ्री नहीं है। अगर तो केबल फ्री होगी तो वो डाटा सेंड करेगा, अदरवाइज़ ऐसे ही डाटा सेंड नहीं कर देगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, कोलिजन पैदा नहीं होगी। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड CSMA। इसमें CSMA मतलब कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन डिटेक्शन। तो ये क्या है, ये ऐसा मतलब सीन है, ऐसा प्रोटोकॉल है, एक ऐसा मैकेनिज़्म है
जो कि डिटेक्ट करता है चीज़ों को, मतलब जो उसमें कोलिजन होगी उसको डिटेक्ट करेगा और उस कोलिजन को ख़त्म करेगा। ठीक है, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है अगर ये डेफिनेशन आ जाए कि डिफाइन CSMA, तो ये भी आप लिख सकते हैं ऊपर वाला जो हमने सेंटेंस पढ़ा है। ठीक है, डाटा ट्रांसमिशन रेट इज़ 10 MB टू 100 MB पर सेकेंड इन इथरनेट, उसकी स्पीड बताई जा रही है। नेक्स्ट है हमारा टोकन रिंग। तो टोकन रिंग में हम बात कर सकते हैं, हमने जो पढ़ा था जी रिंग टोपोलॉजी। ठीक है, रिंग टोपोलॉजी में जो हम चीज़ें फॉलो करते हैं वही सारा कुछ हमारा टोकन रिंग है, लेकिन ये स्टार टोपोलॉजी में भी यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, ये वाला प्रोटोकॉल। अब टोकन रिंग इज़ द नेटवर्क दैट इज़ टिपिकली यूज्ड इन लैन। टोकन रिंग जो होता है ये मोस्टली लैन में यूज़ किया जाता है। द सेंडिंग कंप्यूटर टेक्स स्पेशल सिग्नल फॉर डाटा ट्रांसमिशन कॉल्ड टोकन। और सेंडिंग कंप्यूटर जो है, जिस कंप्यूटर ने डाटा सेंड करना है, वो एक स्पेशल सिग्नल जिसे हम टोकन का नाम देते हैं वो रिसीव करते हैं। ठीक है, टोकन अब एक सिग्नल है जो कि पूरे नेटवर्क में हर वक्त जो है वो मूव करता रहता है, और जिस कंप्यूटर ने भी डाटा सेंड करना होता है वो टोकन को रिसीव करता है। तो इसीलिए उसका नाम भी टोकन रिंग रखा गया। तो वो टोकन को रिसीव करेगा, फिर उस टोकन में डाटा पुट करेगा, ये सारा प्रोसीजर आगे आ रहा है, और डाटा जो है वो सेंड कर देगा। मतलब वो एक टिकट है, अगर तो टिकट है तो आप डाटा सेंड कर सकते हैं, अगर वो टिकट नहीं है तो कोई भी कंप्यूटर जो है वो इस टोकन रिंग प्रोटोकॉल में डाटा सेंड नहीं कर सकता। ठीक है, वो एक आपके पास टिकट है। टोकन इज लाइक अ टिकट, एनी कंप्यूटर कैन नॉट सेंड डाटा विदाउट टोकन। कोलिजन कैन बी अकर्ड बिकॉज अ नेटवर्क हैज़ ओनली वन टोकन। और इसमें कोलिजन पैदा ही नहीं होती, उसकी वजह क्या है, क्योंकि वहाँ पर एक ही टोकन होता है। अगर एक ही टोकन होगा तो इनफैक्ट एक वक्त में डाटा खुद ही एक कंप्यूटर सेंड करेगा, ज़्यादा कंप्यूटर तो डाटा सेंड नहीं कर सकते, क्योंकि सेंड करने के लिए, डाटा सेंड करने के लिए ज़रूरी है कि उसके पास टोकन का होना। टोकन तो एक ही है। अब एक कंप्यूटर जब डाटा सेंड करेगा वो टोकन को रिसीव करेगा, और जब तक उसका डाटा सेंड नहीं हो जाएगा टोकन तो फ्री होता ही नहीं है। तो इनफैक्ट इसमें कोलिजन के कोई भी चांसेस नहीं होते। डाटा ट्रांसमिशन इज स्लो इन टोकन रिंग नेटवर्क, इसमें स्पीड थोड़ी सी स्लो होती है। व्हेन अ कंप्यूटर वांट्स टू सेंड डाटा मैसेज, अगर एक कंप्यूटर जो है वो डाटा सेंड करना चाह रहा है, मैसेज सेंड करना चाह रहा है, तो उसका प्रोसीजर क्या है। अब हम प्रोसीजर ज़रा देखते हैं। सबसे पहले क्या करेगा, गेट द टोकन, पुश डाटा इन द टोकन। सबसे पहले टोकन को रिसीव करेगा और फिर डाटा जो है उस टोकन में रख देगा। एड्स द एड्रेस ऑफ रिसीविंग कंप्यूटर, और रिसीविंग कंप्यूटर का एड्रेस भी बता देगा कि ये डाटा आपने किस कंप्यूटर तक पहुंचाना है। तीनों चीज़ें, फर्स्ट ऑफ ऑल टोकन को रिसीव करेगा, उसमें डाटा रखेगा और रिसीविंग कंप्यूटर का एड्रेस पुट कर देगा। नेक्स्ट है टोकन रिंग बेस्ड ऑन रिंग टोपोलॉजी बट इट कैन आल्सो बी यूज्ड इन स्टार टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी में यूज़ किया जाता है, लेकिन ये स्टार टोपोलॉजी में भी यूज़ किया जा सकता है। द टोकन मूव्स फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अदर कंप्यूटर इन ए नेटवर्क, और इसमें क्या होता है, टोकन जो है वो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर की तरफ मूव करता है और हर किसी के साथ एड्रेस मैच करेगा। जिस कंप्यूटर के साथ एड्रेस उसका मैच हो जाएगा वो कंप्यूटर डाटा रिसीव कर लेगा, और जिसके साथ एड्रेस मैच नहीं होगा वो डाटा नेक्स्ट कंप्यूटर की तरफ सेंड कर देगा। इट मैच एड्रेस दैट इज स्टोर्ड इन टोकन विद कंप्यूटर टू कंप्यूटर, और इसमें क्या होता है, कंप्यूटर टू कंप्यूटर जो है वो एड्रेस मैच किया जाता है। इफ़ द एड्रेस मैच्ड द डाटा विल बी रिसीव्ड, अगर एड्रेस मैच हो जाएगा तो जो डाटा है वो रिसीव कर लिया जाएगा। देन इट रिटर्न्स मैसेज टू द सेंडिंग कंप्यूटर दैट डाटा हैज़ बीन रिसीव्ड, और ये हमारा जो सेंडर कंप्यूटर था उसको मैसेज भी दे देता है कि आपका डाटा जो है वो सेंड हो चुका है। ठीक है, मतलब उसको बता देगा कि जो आपने मेरे में काम लगाया था वो काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है, आपने जो डाटा जिस कंप्यूटर तक भेजना था वो रिसीव उसको हो चुका है, मतलब मैंने सेंड कर दिया है, वो उसके पास पहुंच चुका है। ठीक है, उसको रिपोर्ट भी दे रहा होता है। डाटा ट्रांसफ़र रेट इज़ 4 MB पर सेकेंड टू 1 GB, और इसमें जो स्पीड है वो 4 MB से 1 GB तक हो सकती है। नेक्स्ट हमारा जी ARC नेटवर्क, अटैच्ड रिसोर्स कंप्यूटर नेटवर्क स्टैंड्स फॉर होता है अटैच्ड रिसोर्स कंप्यूटर नेटवर्क। इट इज़ लैन प्रोटोकॉल दैट वाज इंट्रोड्यूस इन 1977
इट यूजेज स्टार, बस एंड कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टोपोलॉजी, मतलब ये कि स्टार में भी यूज़ किया जा सकता है, बस में भी यूज़ किया जा सकता है और दोनों के कॉम्बिनेशन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब ट्री टोपोलॉजी। ट्री में भी हो सकता है, स्टार में भी हो सकता है और बस टोपोलॉजी में हम ARC नेट को यूज़ कर सकते हैं। द ओरिजिनल नेटवर्क वॉज वेरी स्लो, जब ये शुरू में बनाया गया तो बड़ा ही स्लो था, लेकिन बाद में इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट की गई और इसकी स्पीड को इंक्रीज़ किया गया। It supported transmission rate 2.5 MB per second. The fast ARC-net can transmit 100 megabits per second. ठीक है, ले जी, ये था हमारा आज का लेक्चर स्टेबलेस्ट। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताइएगा। स्टेबलेस्ट, अल्लाह हाफिज़।